कभी कभी ज़ाहिरी आंखों से देखने वाले अंधे हो जाते हैं और कभी वो लोग जो कुछ नहीं देख सकते हकीकत की सबसे बड़ी रोशनी पा लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे अंधे फकीर का अजीब किस्सा सुनाएंगे जिसमें नसीहत भी है और ईमान को जगाने वाली रोशनी भी। रात के आखिरी पहर बगदाद की तंग गलियों में हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मस्जिद कुदमी के दरवाजे पर एक अंधा फकीर बैठा था। उसके होठों पर मुसलसल जिक्र था, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। जबिया के पास रखा पुराना कशकोल जैसे खुद उसके सब्र की कहानी सुनाता हो। शहर वाले उसे बरसों से देखते थे, मगर आज की रात उस किस्से की रात थी। उस रात कई आंखें खुलेंगी, कुछ दिल बेदार होंगे। इस अंधे फकीर का नाम किसी को ठीक से मालूम न था। लोग उसे बाबा कहकर पुकारते। वो रोज मस्जिद के दरवाजे पर बैठता, आने जाने वालों के लिए दुआ करता और जो कुछ मिलता उसी में से 2 लुक़मे खुद खाता, बाकी बांट देता। उसके चेहरे पर अजीब इत्मीनान था। ऐसा लगता जैसे उसे वो नजर आता है जो दूसरों से ओझल है। शहर का एक नामवर ताजिर इमरान भी था। अमानत और दयानत का दावा बहुत, मगर दिल में दुनिया की चमक का जोर भी कम न था। उसके गोदाम भरे रहते, दुकान पर रश लगा रहता, मगर चेहरे पर बेचैनी की लकीर कभी मिटती न थी। एक दिन दोपहर को जब बाजार में हुजूम था, इमरान अपने नौकरों के साथ गुजरा। फकीर के सामने रुका और हल्का सा तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, ए बाबा, तुम्हें दुनिया नजर नहीं आती, जिंदगी में मजा क्या होगा? जब कुछ देख ही नहीं सकते तो खुशी कहां से मिलती है? फकीर के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई, नरमी से बोला, बेटा, तू जिस खुशी को देखकर खुश होता है वो सब एक दिन मिट जाने वाली है, और जिस खुशी को मैं देखता हूं वो दिल में उतरती है और हमेशा बाकी रहती है। लोग ठटक गए। इमरान ने बात को हंसी में टाल दिया, मगर दिल में चुभन रह गई। इसी साल शहर पर काहत के आसार नमूदार होने लगे। बादल आते मगर बरसते ना। कुएं कमजोर हो गए, खेत प्यासे रह गए, कीमतें बढ़ गई। इमरान के गोदाम में गल्ला था। उसने सोचा अब वक्त है मुनाफा कमाने का। उसने नर्ख ऊपर कर दिए। लोग पसने लगे। मस्जिद के सहन में दुआओं के दायरे बनने लगे। अंधा फकीर हस्बे मामूल मस्जिद के दरवाजे पर बैठता, जो लुकमा मिलता बांट देता। एक दिन एक मजदूर औरत आई, साथ एक छोटा सा बच्चा था, बुखार से तपता हुआ। औरत ने कहा, बाबा दुआ कर दो, दवाई के पैसे नहीं। फकीर ने अपने पास बच्ची खुची ढेरी टटोली। 2 सिक्के निकले। एक अपने लिए रोटी के लिए काफी था, एक दवा के लिए। उसने दोनों औरत के हाथ पर रख दिए। मेरा रब मुझे खिला देगा, तुम अपने बेटे को संभालो। ये मंजर एक नौम्र लड़के जैद ने देखा। वो मस्जिद में झाड़ू लगाता था। दिल में फकीर की अजमत और बढ़ गई। अगले दिन इमरान ने फकीर के सामने सोने का सिक्का रखा। बाबा, मेरे कारोबार के लिए दुआ कर दो, मुनाफा और बढ़ जाए। फकीर ने सिक्का हाथ में लिया, देर तक उंगलियों में घुमाता रहा, फिर मुस्कुराकर करीब खड़े एक नातवा बूढ़े के हाथ में रख दिया। इसके घर आज चूल्हा नहीं जला। तेरे मुनाफे की दुआ तो मैं हर रोज करता हूं। या रब, इमरान के दिल को रोशन कर दे। रिस्क इसके लिए बरकत हो और वो रिस्क दूसरों के लिए रहमत बने। बरकत तब उतरती है जब रिस्क बहता है, रुकता नहीं। इमरान के चेहरे पर सख्ती आ गई। अगर तुम्हारी दुआ इतनी सच्ची है तो अपने लिए बीनाई क्यों नहीं मांग लेते? फकीर ने आहिस्ता कहा, मैंने रब से दिल की रोशनी मांगी है। अगर आंखें खुल गईं और दिल अंधा रह गया तो मैं खसारे में रहूंगा। ये जुमला इमरान के दिल पर बिजली की तरह गिरा, मगर गुरूर ने फौरन दलीलें लाकर उस चोट को ढांप दिया। वो गुस्से में चला गया। कहफ बढ़ा, शहर में इस्तराब बढ़ा। इमाम साहब ने ऐलान किया कि फजर के बाद सब मैदान में निकलकर इस्तिस्का बारिश की दुआ करें। रात गहरी हुई तो अंधा फकीर मस्जिद के मेहराब में खामोश बैठा रहा। जैद ने आकर कहा, बाबा सब परेशान हैं, आप भी दुआ करेंगे ना? फकीर मुस्कुराकर बोला, बेटा, दुआ तो सांस की तरह होती है, जारी रहे तो जिंदगी रहती है। हम मिलाकर दुआ करते हैं। वो दोनों मेहराब के पास बैठ गए। फकीर ने हाथ उठाए, ए रहमान, अगर बारिश में देर है तो हमारे दिलों पे अपनी रहमत उतार दे। हमें शुक्र के रास्ते पर चला दे। हमें एक दूसरे के लिए आसानी बना दे। पानी तेरी मखलूक को चाहिए और हमें तू खुद चाहिए। जैद ने पहली बार दुआ में ये नरमी सुनी। उसके आंसू बह निकले। उसी रात इमरान के घर अचानक हलचल हुई। उसकी अकलौती बेटी आमना
तेज बुखार में ठंडे पानी की तरह जलने लगी। हकीम आए, नुस्खे बने, मगर सुकून ना आया। आधी रात को आमना ने कमजोर आवाज में कहा, अब्बा, मस्जिद वाले बाबा की दुआ सच्ची लगती है, उन्हें बुला लो। गरूर ने बहुत रोका, मगर बाप बाप होता है। वो दौड़ता हुआ मस्जिद पहुंचा। फकीर अभी मेहराब के पास दुआ में मशगूल था। इमरान ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरी बच्ची, बराहे करम। फकीर ने बेइख्तियार हाथ बढ़ाकर इमरान का हाथ थामा। चल बेटा, रब के घर से कोई खाली नहीं लौटता। वो दोनों घर पहुंचे। फकीर आमना के सरहाने बैठा, आहिस्ता आहिस्ता दिलजोई के कलिमात कहे, ठंडे पानी की पट्टी रखी और दुआ की, या शाफी, तू ही शिफा देने वाला है, हमारी कोताहियों को मुआफ कर। कुछ देर में आमना की सांस हमवार होने लगी, आंखों की जलन कम हुई, वो पुरसकून नींद में चली गई। इमरान के अंदर की कायनात हिल गई। उसे लगा जैसे कोई बंद दरवाजा आहिस्ता से खुलने लगा हो। सुबह सादिक के वक्त बादलों ने आसमान पर चादर सी तान दी। लोग मैदान में जमा हुए। इमाम साहब ने दुआ करवाई। हवा में नमी थी, दिलों में उम्मीद। पहले बूंद गिरी, फिर मुसलसल फवार, फिर मौसलाधार बारिश। लोग सजदे में गिर पड़े। बच्चों की कलकारियां, औरतों के शुक्राने, मर्दों की तकबीरें। शहर जिंदा हो उठा। इमरान भी भीगता हुआ खड़ा था। उसकी निगाह एक तरफ खड़े बाबा पर जा टिकी, जो बारिश में मुस्कुराकर आसमान की तरफ चेहरा किए खड़े थे। वो भागता हुआ उनके पास आया और उनके कदमों में बैठ गया। बाबा, मैं अंधा था, मुझे माफ कर दे। मैंने रिस्क को कैद कर रखा था, दिल को पैद कर रखा था। मुझे सिखा दें कि दिल की आंख से कैसे देखा जाता है। फकीर ने उसके सर पर हाथ रखा। दिल की आंख 3 दिए से रोशन होती है। जिक्र के ज़बान रब को याद करे, शुक्र के नेमत का हक पहचाने, फिक्र के हर फैसले में आखिरत को याद रखे। जब दूसरों का हिस्सा बहा दोगे तो बरकत समंदर की तरह लौटेगी। इमरान ने पूछा, बाबा, क्या आप कभी आंखों की रोशनी मांगते नहीं? फकीर ने आहिस्ता कहा, कभी मांगी थी, जवानी में। मैं खत्तात था, कुरान के वरख लिखता था। एक रात पड़ोस में आग लगी, मैं दौड़ कर गया, एक बच्चे को शॉलों से निकाला, धुआं आंखों में भर गया। कुछ दिन बाद बीनाई जाती रही, मैं रोया, टूट गया। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने तुझसे आंखें ली उसने दिल के दर खोल दिए हैं। अब देख के लिखना नहीं, देखे बगैर राजी रहना सीख। और फिर मैंने शुक्र सीख लिया। आंखें ना रहीं, मगर हर दिन नूर के किसी ना किसी रंग में ढल गया। इमरान की आंखों में नमी आ गई। बाबा, आपने मुझे जीता जागता कुरान समझा दिया, रहनुमाई, रहमत और शिफा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, कुरान हर एक के लिए है बेटा। हम सबको बस अपना दिल साफ रखना है ताकि कलामे रब दिल पर उतरे। बारिश के बाद इमरान ने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। उसने ऐलान किया, जो भूखा है आ जाए, जो मकरूज है उसका बोझ हल्का, जो बेयार है हम सफर मिलेगा। लोगों ने हैरत से देखा। शहर में सखावत की फिजा फैल गई। चंद दिनों में न सिर्फ गल्ला सस्ता हुआ, बल्कि इमरान का कारोबार पहले से ज्यादा चलने लगा। फर्क यह था कि अब कमाई के हर कदम पर शुक्र और तकसीम थी, और चेहरे पर वो इत्मीनान था जो कभी न था। जीद मस्जिद के दरवाजे पर रोज बाबा के पास बैठने लगा। एक दिन उसने पूछा, बाबा, क्या वाकई खुशी बांटने में है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, खुशी रोशनी की तरह है, जितनी तकसीम करोगे अंधेरा उतना पीछे हटता जाएगा। कुछ हफ्तों बाद एक शाम, मगरिब के बाद आसमान पर हल्की हल्की रोशनी थी। फकीर मामूल के मुताबिक मस्जिद के दरवाजे पर बैठा था। इमरान आया। उसने खामोशी से बाबा के पास बैठकर कहा, आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खुद से मिलाया है। अब मुझे डर है कि कहीं ये रोशनी बुझ ना जाए। फकीर ने नरमी से जवाब दिया, रोशनी दीवार पर नहीं जलती कि हवा से बुझ जाए, ये दिल के अंदर जलती है। इसे जिक्र से हवा दो, शुक्र से रोगन, खिदमत से बत्ती, फिर देखना अंधेरा करीब भी नहीं फटकेगा। इस रात जब सब लोग जा चुके, बाबा आहिस्ता आहिस्ता उठा। मस्जिद के सहन में खरामा चला। मेहराब के सामने ठहरकर देर तक खामोश रहा। फिर सरगोशी की सी आवाज में कहा, या रब, जिस जिस दिल को तूने जगाया उसे अपनी हिफाजत में रख। मेरी कमजोरियों को ढांप
اور میرے حصے کی نیکی قبول کر لے۔ وہ دوبارہ دروازے پر آ بیٹھا جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو، مگر شہر کے اندر بہت کچھ بدل چکا تھا۔ لوگ اب اس کے پاس بھیک دینے نہیں، دعا لینے آتے۔ نوکروں کے ہاتھوں کے بجائے باپ خود، اور سب سے بڑھ کر عمران کی آنکھیں اب باہر کی چمک سے نہیں، اندر کی روشنی سے جگمگانے لگی تھی۔ اصل بینائی دل کی بینائی ہے۔ ظاہری آنکھیں راستہ دکھاتی ہے، دل یہ طے کرتا ہے کہ جانا کہاں ہے۔ رزق جب بہتا ہے تو برکت بنتا ہے، جب رکتا ہے تو وبال۔ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، شکر، خدمت اور قناعت بھی دعا کی زبانیں ہیں۔ آزمائشیں دراصل دروازے ہیں، ان کے پار رحمت کھڑی ہوتی ہے۔